जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बंधुओं, मैं आपका मित्र अनिल त्रिपाठी आज फिर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप आए दिन विद्वानों से सुनते आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले महाभारत पुराण की कथा द्वैशंपायन ने रची थी। आज महाभारत के उस कालखंड को याद करना बड़ा ही प्रासंगिक हो गया है। सर्वत्र युद्ध, सर्वत्र लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। आज दिन कुछ इस तरह के ही चल रहे हैं। बंधुओं, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है और आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, राजकीय स्तर पे हो या पारिवारिक स्तर पे या व्यक्तिगत स्तर पे हो, आज महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ी गई। आज महत्वाकांक्षा को लेकर के आपसी झगड़े, कलह इतने बढ़ गए हैं, राष्ट्रव्यापी हो गए हैं। महाभारत कालखंड को स्मरण जो करने का एक प्रासंगिक अवसर मन में जो आया, उसमें एक कथा आती है। राजा ययाति के पुत्र हुए पुरु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने वरदान पा लिया था कि आप जब तक चाहो युवा रहो और जब तक चाहो इस धन धान्य से भरी धरती को भोगो। यह वरदान नहीं है, अभिशाप है। लेकिन उस समय महाराजा ययाति ने जब सुना कि मेरे पुत्र पुरु ने ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया है, ययाति बूढ़े हो चले थे, उम्र हो गई थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, हे पुत्र, तुम तो अभी वैसे भी युवा हो, तुमने ब्रह्मा जी से जो वरदान पाया है उस वरदान को मुझे दे दो। पुरु बड़े उदार थे और पितृभक्त भी थे। पुरु ने उस समय कहा, हे पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है कि मैं यह वरदान आपको समर्पित कर दूं और इससे मुक्त हो जाऊं। कथा कहती है ययाति को पुरु ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वह वरदान दे दिया। ययाति युवा हो गए, युवान हो गए और इस धन धान्य से भरे राज्य को भोगते भोगते थक गए, पक गए। ना मृत्यु होती थी, ना ही तो वो बूढ़े होते थे। आकांक्षाएं, इच्छाएं कभी कम नहीं होती थी। भोग के बाद भी भोग काल में सुख नहीं मिलता था। ययाति को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा, यह वरदान नहीं, अभिशाप है। एक दिन ययाति ने पुरु को बुलाया और उन्होंने बोला, हे पुत्र, मैं तुम्हारे वरदान को वापस करना चाहता हूं, क्योंकि इस धन धान्य से भरी धरती, राज्य को भोगते भोगते मैं थक गया। ना ही तो मेरी मृत्यु हो रही है और ना ही तो मैं
वृद्ध हो रहा हूं और ना ही तो कभी कामनाएं तृप्त हो रही हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हारा यह वरदान मैं वापस करना चाहता हूं। बड़ी सुंदर युति उसने बताया। उस समय द्वैसम्पायन कहते हैं, ययाति ने कहा, न जातु कामः कामानम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णं वरदमेव भूय एवाभिवर्धते यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम् तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। भावार्थ इसका यह है, कामनाएं कभी भोगने से शांत नहीं होती हैं। कामनाएं भोगने के बाद कामनाएं फिर से एक नए भोग को जन्म देती हैं, एक नई इच्छा को जन्म देती हैं। और जब हम भोगते हैं तो भोग काल में जैसे अग्नि में घृत आहुति देने के बाद अग्नि और प्रज्वलित होती है और भड़कती है, इसी तरह से इच्छाएं भोगने के बाद पुनः दूसरी इच्छाएं दे जाती हैं और वह भड़क दे जाती हैं। ययाति ने वह वरदान लौटा दिया और एक हमें संदेश दिया। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह कभी पूरी नहीं हो सकती। कामनाएं भोगने से शांत नहीं होती, कामनाएं भोगने से और भी बढ़ती हैं। इनका दमन करना, इनका समन करना और संसार में सामंजस्य बनाकर रखना, साधन करना, भजन करना, यजन करना, यह बहुत ही सार्थक है हम जीवात्माओं के लिए। एक और भी महाभारत काल की कथा है भीष्म पितामह की। मैं भीष्म पितामह की बात करूं तो महाभारत में युद्ध में जितने सन्निध लोग थे, हमारे विद्वानों ने माना है कि ये सारे के सारे प्रतीकात्मक थे। भीष्म को वैसे तो वसु माना जाता था, लेकिन हमारे जीवन में भीष्म जो है भ्रम के रूप में है और उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त है। अगर हम भ्रमित हो गए हैं, हमारे मन में किसी भी तरह से भ्रम पैदा हो गया है, तो जब तक उसे हम नहीं चाहेंगे तब तक वो हम मर नहीं सकता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। भ्रम इतना प्रगाढ़ होता है, भ्रम इतना बलवान होता है, भ्रम इतना पराक्रमी होता है, किसी भी तर्क को मानता नहीं है। उसे इच्छा मृत्यु मिली हुई है, इसलिए उद्यमी भी है, पराक्रमी भी है, साहसी भी है। कदाचित दुस्साहसी कहना ज्यादा अच्छा होगा। जब भीष्म सरसैया पर पड़े थे और उस समय लगभग युद्ध समाप्त हो चली थी, दुर्योधन आदि भी जितने योद्धा थे सारे के सारे मारे जा चुके थे। भीष्म अभी भी इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण आए और हमें अंतिम दर्शन दे करके और हमें किसी एक शुभ काल में विदाई दें और हमारी इस जीवात्मा को अपने उस परम तत्व में समाहित कर लें। भीष्म से मिलने के लिए युधिष्ठिर आदि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण समेत जाते हैं युद्ध भूमि में, जहां सरसैया पे विराजमान है भीष्म। भीष्म जो है उस समय बहुत से संदेश पांडवों को देते हैं, बहुत सी चीजें सिखाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे महाराज, आपका जीवन इतना पवित्र और आप खुद भी वसु के अवतार और इस सरसैया पर इस दुख को क्यों भोग रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? आपको इतना कष्ट और आप इतने विद्वान
इतने योग्य होने के बावजूद भी अधर्म का पक्ष आपने क्यों चुना? भीष्म पितामह मुस्कुराए, बोले राजन, यह मेरा चुनाव नहीं था, यह मेरा चुनाव नहीं था। तुम्हारी बात बड़ी ही तर्क संगत है, लेकिन इसको मैंने नहीं चुना था। इस अधर्म के मार्ग को मैंने बरबस अपना लिया था। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थे न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बधो अस्मि अर्थे न कौरवै। हे महाराज युधिष्ठिर, मैं कौरवों के साथ उनके अर्थ से बधा हुआ, मैंने उनका अन्न खाया, इसलिए मुझे यह अधर्म का मार्ग चुनना पड़ा और मैं परवश हुआ, उनके साथ युद्ध करने पर मजबूर था। और आज जो मेरी स्थिति आपके समक्ष है, यह उसी का परिणाम है। मित्रों, इसी तरह की फिर किसी दूसरी कथा के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।